दोस्तों नमस्कार। सुषमा इफेक्टिव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है और आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा मैं आप लोगों से प्रॉमिस की हूँ कि 70 to 80% मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी, तो आज मैं सीएनटी एक्ट पे वीडियो लेके आई हूँ। बाकी का जितना भी वीडियोज़ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आप लोग जितने बार देखेंगे उतना आपका खुद का फायदा है। आप लोगों को रिवीजन होते रहेगा, फास्ट रिवीजन। और फॉर मेरे साइड से अगर आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट वाला वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट 1908। सबसे पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और धारा कौन सी है? 1908। ये भूमि संबंधी कानून और अधिनियम बनाने के लिए बनाया गया था। सबसे पहली बार इसका सर्वे कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी एक्ट 1908 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। देखिए, सबसे पहले ये तीनों पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। 1892 में धारा 5 के अधीन गवर्नर के जनरल मंजूरी हुई थी, मतलब ये बनाने का ऑर्डर मिला था। और ये ऑर्डर पे काम कब से शुरू हुआ था? सर्वे शुरू हुआ था 1902 में, लेकिन अधिनियम बन के लागू कब हो गया था? तो 1908 में, 11 नवंबर 1908 में। तो ये तीनों पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। 1802 में मंजूरी मिली थी, 1902 में सर्वे शुरू हुआ था और 1908 में अधिनियम कानून लागू हो गया था। अब देखिए, 1908 का ब्लूप्रिंट किसने बनाया था, किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हॉफमैन ने। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय है? 19 अध्याय है। अध्याय याद रखिएगा, कुल कितने अध्याय है? 19 अध्याय है। 19 अध्याय है। और कुल कितनी धाराएं हैं? तो 271, 271 धाराएं हैं। अध्याय 19, धाराएं 271। ये जो छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट जो बना था 1908, ये सिर्फ 4 जाति के मतलब जनजातीय के लोगों की जमीन की रक्षा के लिए बना था। सिर्फ 4 जाति जनजातीय के लिए। एक हो गया मुंडारी, दूसरा हो गया खूटकटी, खूटकटी भुईहरी कोडकर। मुंडारी, खूटकटी, भुईहरी, कोडकर आदि की जमीनों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये याद रखिए, भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना। यानी जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए राजा महाराजा आते थे तो अपने मतलब आदिवासी या जो भी जंगल के गरीब वर्ग के लोग हैं उन लोगों की जमीन को कब्जा कर लेते थे। या ब्रिटिशर्स लोग भी आए तो उन्होंने भी सेम काम किया। तो सीएनटी एक्ट में क्या हुआ, जितने भी आपके आदिवासी लोग हैं उनके जमीन पर गैर आदिवासी लोग कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर की जत्था तैयार की गई थी। ठीक है, क्या तैयार की गई थी? तो जत्था तैयार की गई थी और उसमें 1908 के समय में, समझिएगा, आज से ठीक 108 मतलब 120 साल पहले की बात बता रहे हो, लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुआ था। यानी कितना ज्यादा अमाउंट है उस समय के हिसाब से, बहुत ज्यादा है। ये प्रथम, देखिए इसका जो फर्स्ट ईयर था, जैसे फर्स्ट ईयर जब सीएनटी एक्ट बन के तैयार हुआ 1908 में, तो ये फर्स्ट साल को क्या बोला जाता था? सर्वे, टर्वर्स सर्वे, टर्वर्स सर्वे याद रखिएगा, टर्वर्स सर्वे। सीएनटी एक्ट के पहले दूसरे वर्ष, पूर्व दूसरे वर्ष यानी सेकेंड ईयर को क्या बोला गया था? कडेस्ट्रल सर्वे। पहले वर्ष को टवर्स टर्वर्स टर्वर्स सर्वे फर्स्ट ईयर को, एंड सेकेंड ईयर को कडेस्ट्रल सर्वे कहा गया था। याद रखिएगा। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में किन किन लोगों का भूमिका रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो नाम याद कीजिएगा, ध्यान से देखिए। डॉक्टर डेविसन, फादर हॉकमैन, डॉक्टर डेविसन, फादर हॉकमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, ग्रिस्टर ग्रिस्टर ओलिफंट, कर्नल इही डाल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्ट्स, कमिश्नर स्केल, स्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीड तथा सिफ्टन, राखलदास आदि
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए सीएनटी एक्ट में इसमें जितने भी लोग आप लोगों ने नाम देखा है सभी आपको ब्रिटिशर्स से दिख रहे होंगे, बट एक जो है इंडियन नेम मुझे भी दिख रहा है, राखल दास। तो राखल दास का नाम आप लोग याद रखिएगा। बाकी इन सभी नामों को एक बार और हम लोग देख लेते हैं। डेविसन, हॉकमैन, ग्रे, डेपरी, ओलिफेंट, ईही, डाल्टन, ग्रिमली, हर्ट्स, स्लेक, लिस्टर, रीड, सिफ्टन, राखलदास। तो एक बार आप लोग भी इसको देखिए और एक दो बार और पढ़िए, सुनिएगा दोबारा रिपीट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। सीएनटी एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के 4 प्रमंडलों में लागू किया गया था। तो देखिए वो 4 प्रमंडल कौन थे? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल। फिर से याद रखिएगा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी सीएनटी एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 सिर्फ 4 प्रमंडलों पर लागू की गई थी। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल। ठीक है। और कितने जिलों में? 4 प्रमंडल कितने जिलों में लागू की गई थी? तो 18 जिलों में लागू की गई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 संथाल परगना प्रमंडल में लागू नहीं था। तो देखिए संथाल परगना प्रमंडल यानी जो आप लोग पढ़े थे संथाल परगना टेनेंसी एसपीटी, एक अलग ही एक्ट है, तो इस पे सीएनटी लागू नहीं है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब देखिए 1908 के बाद सीधे आ गया 1990। 1990 में 66वां संविधान संशोधन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46, 47, 48, 48 क 71, 71 क 71 ख 240, 241, 242 को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अभी आप लोगों को ये चीज दिख रहा होगा कि 1908 के बाद जो 1990 में संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, तो जो आपका सीएनटी एक्ट 1908 है उसमें कौन कौन से धारा लगी थी? तो कौन कौन से धारा? 46 लगी थी, यानी 46, 47, 48, 46, 47, 48, 48 का 71, 71 क 71 ख 240, 241, 242। तो आपको ये जितना भी हम लोगों ने 10 एक्ट 10 धारा पढ़े हैं वो धारा को दिमाग में रखना है। सीएनटी एक्ट में अभी तक 26 संशोधन किए जा चुके हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 संशोधन का मतलब होता है 26 बार अमेंडमेंट चेंजेस किए जा चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग संशोधन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, 1908 में सीएनटी अधिनियम के धारा 49 के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। यानी सिर्फ उद्योग यानी इंडस्ट्री और खनन यानी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज लगाने के लिए ही सरकार का जो भी सरकारी उद्योग बनेगा इसमें ही जमीन लिया जा सकता था। लेकिन अब 2016 में फिर से संशोधन किया गया है और इस संशोधन में बहुत सारे चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस है पहले आप समझिए। पहले सरकार उद्योग और खनन के लिए सिर्फ मतलब एलिजिबल ये जमीन दिया जा सकता था, बट अब क्या है, अब आप लोग रेल परियोजना मतलब अब सरकार रेल परियोजना बना सकती है, कॉलेज बना सकती है, ट्रांसमिशन लाइन बना सकती है और आधारभूत संरचना कर सकती है, और कोई भी सरकारी कामकाज के लिए अगर उन्हें जरूरत पड़ा तो वो अपने संशोधन अपने जो भी संशोधन है उसको चेंजेस कर सकती है। 2016 में लास्ट चेंजेस हुआ है तो वो चीज याद रखिएगा। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 के तहत, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 यानी 71 के तहत एसएसआर कोर्ट के कंपेंसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। यानी जब धारा 71 लागू हुआ तो एसएसआर कोर्ट ने ये कहा था कि जो आदिवासी जमीन है वो गैर आदिवासियों को दे सकते हैं, लेकिन जब 2016 में संशोधित एक्ट आया तो उसमें कंपेंसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। मतलब जिनका जमीन है, जो सीएनटी एक्ट जिन प्रमंडल जिन जनजातियों के लिए बना है वो अपने से गैर आदिवासी को नहीं दे सकते हैं। साथ ही अब ये इनका नाम याद रखिएगा, एसएआर कोर्ट। पहले एसएसआर कोर्ट था, अब कौन है? एसएआर कोर्ट ने जमीन वापसी की मुकदमे के दायर होंगे। मतलब क्या है, कोई भी इस पे
आपका जमीन के लिए वापसी के लिए मुकदमा किया जा सकता है, दायर कर सकता है, ठीक है, पिटिशन लगा सकता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। काश्तकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21, धारा 49(1) एवं 49(2) तथा धारा 71(5) की परंतुक परंतुक 1 में संशोधन किया गया है। कौन कौन से में 2016 में कौन कौन से धारा में चेंजेस किया गया? 21 में, 41, 49(1) में, 49(2) में और 71(5) में चेंजेस किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में देखिए 71 के परंतुक 2 एवं परंतुक 3 का विलोपन किया गया है, ठीक है, इसका विलोपन किया गया है और स्पष्टीकरण के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें दिया हुआ है। सारा चीज रिटर्न में लिखा हुआ रहता है राजपत्र में, तो आप चाहे तो उससे एक बार आप लोग भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। झारखंड राज्य में संथाल परगना प्रमंडल यानी एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी को छोड़कर यह उस तिथि में प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत होगा। वही जो अभी हम लोग अभी जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि ये सारे जो नियम है, नियम का एक्सप्लेनेशन, ये सारा चीज आपको रिटर्न में है राजपत्र में, ठीक है। लेकिन ये सब सारे चीज से जो आपका सीएनटी एक्ट है, इसमें संथाल परगना प्रमंडल को छोड़ के सारे बाकी लोग जो प्रमंडल है उन लोगों पे ही ये लागू होगा। 4 प्रमंडल का मैंने आप लोगों को नाम ले लिया था। छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 के संबंध में 2016 के संशोधित एक्ट द्वारा धारा 21 में धारा 21 ख के अंतःस्थापन किया गया है, अंतःस्थापन किया गया है। फिर से देखिए, यानी 1908 का धारा 21 में 21 ख को चेंजेस किया गया है 2016 में, अंतःस्थापन कर दिया गया, मतलब इसको अंत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। 1908 के एक्ट में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। मतलब अगर किसी चीज का, मान लीजिए सपोज आपका वो जमीन किसी खेती के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो मालिक जिसको उस समय गिरवी दिया जाता था, वो खेती के अलावा उसमें बिजनेस नहीं कर सकता था, ना ही उसमें दुकान खोल सकता था, ना ही कोई अदर काम के लिए उसे यूज कर सकता था। तो ये भी चीज इसमें लिखा हुआ है कि 1908 एक्ट में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। 2016 में फिर से संशोधित किया गया, तो संशोधित में ये बोला गया है, ये लिखा गया है कि मालिक जमीन की प्रकृति को बदल सकता है। और किस किस योग्य में बदल सकता है? कृषि के योग्य से व्यावसायिक उपयोग कर सकता है, जमीन बना सकता है, जमीन पर मकान, दुकान आदि का निर्माण कर सकेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप लोगों को सीएनटी एक्ट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप लोग इसको देखिए एक बार, और हो सके तो फास्ट एंड फॉरवर्ड करके इसको सेकेंड टाइम रिपीट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को संथाल परागना टेनेंसी एक्ट पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, और आप लोग बहुत जल्दी उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगी। जितना हो सके दोस्तों इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मोटिवेट कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वर्कआउट करने वाली हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।